हेलो दोस्तों, आज ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने फार्मूला के बारे में बताया, कैसे फार्मूला आया, ठीक है। और आज से मैं आज का लेक्चर वही देखे जो इससे पहले दो लेक्चर देख चुके हैं, तभी उनको समझ में आएगा। आज हम जो फार्मूला कल बताए थे उस पर आज हम प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। जिससे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल, जो सिंपल क्वेश्चन होता है उससे मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उससे मैं मतलब 0 टू हीरो वाला क्वेश्चन तक जाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन tan थीटा इक्वल टू 5/12, तब cos थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका? cos थीटा, ठीक है ना। cos थीटा, अच्छा ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे हमको दिया गया क्या, ये दिया गया, इस पे गौर करेंगे। tan थीटा बराबर 5/12, ठीक है। tan थीटा का मान और क्या होता है, tan थीटा का मान जो होता है, और हम जानते हैं tan थीटा का मान जो होता है p/b, यानी p का मान कितना है, 5 है, और b का मान कितना है, 12। जब पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में अगर आपको h निकालना रहे, अगर और आपको p और b दे दिया जाए, तो h बराबर जो फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। ये फॉर्मूला तो आप पढ़े होंगे, तो यहाँ से हम h निकाल सकते हैं। चलिए h हमको यहाँ पे क्या लिखा है नहीं लिखा उसके आगे पहले गौर नहीं करना, चुपचाप पहले अगर जिसका वैल्यू दिया गया है, जिसका वैल्यू दिया गया उसके मदद से हम जो जिसका वैल्यू नहीं दिया गया उसका हम वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। तो h का वैल्यू नहीं दिया गया, h का वैल्यू निकालिए यहाँ से। h का वैल्यू क्या हो जाएगा, p²। p का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 25 प्लस यहाँ से करेंगे कितना आएगा 100, स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 169। ये कितना का स्क्वायर है, ये 13 का है। किसका रूट है ये, 13 का। चलिए 13 का स्क्वायर, गर्मी कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। 13 का स्क्वायर 13 आ गया। h बराबर कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है ना। जब h बराबर 13 आ गया तो हमको निकालना है क्या है, cos थीटा निकालना है। क्या निकालना है, cos थीटा। अच्छा पहले लिखते हैं, cos थीटा निकालना है। cos थीटा बराबर क्या होता है, पहले बता चुके हैं हम। cos थीटा बराबर होता है b/h होता है। b का वैल्यू हमको पहले क्वेश्चन में दिया गया है, b का वैल्यू कितना दिया गया है 12। h का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो tan थीटा बराबर 0.75, तब हमको sin थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। tan थीटा का मान इतना है, ठीक है। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो गिवन हमको ये है, ये हमको निकालना है, ये हमको दिया गया, ये निकालना है। सबसे पहले देखेंगे क्या हमको दिया गया, ये दिया गया। चलिए इसके बारे में हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू लिखा यहाँ पे दिया गया है 0.75, और हम क्या जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b होता है। p बटा कितना होता है, b होता है, ठीक है। अब यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब इसको अगर हम डायरेक्ट अगर 25 से काटते हैं तो ये 25 या 75 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा ना। यानी ऊपर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं ना, इधर लिख दीजिए इसको 3/4 लिखिए, यानी p का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब जब p का वैल्यू दे दिया गया है, b का वैल्यू दे दिया गया, तो अगर यहाँ से अगर हमको h का वैल्यू निकालना है, अगर h का वैल्यू निकालना है तो h का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले h का वैल्यू निकालिए,
एच का एच बराबर क्या होता है पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी यहाँ पे कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी h बराबर हमको निकल गया 5 निकल गया। अब अगर साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h होता है। साइन थीटा क्या हो जाता है p बटा h होता है। p का मान कितना दिया गया है, p का मान क्वेश्चन में दिया गया है 3, यहाँ से काट छाट के हमको कितना लाए थे 3, p का मान कितना है 3, तो 3 तो h हम कितना निकाल चुके हैं 5, इतना क्या हो गया आंसर। अगर अगर आपको आंसर इतना नहीं दिया गया है, अगर पॉइंट में दिया गया है तो इसको पॉइंट में भी आप निकाल सकते हैं। 5 से भाग दे दीजिए 3 में, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा। यानी ये भी अगर ये आंसर में है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये हो जाएगा। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ से आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ से आपको थोड़ा गौर करना होगा। चलिए धीरे धीरे हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा, तब साइन थीटा का मान निकालना है एंड कॉस थीटा का मान निकालना है, ये दोनों का मान निकालना है आपको, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया, ये क्वेश्चन में दिया गया, ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ से पहले चलते हैं कैसे इसको आगे बढ़ा जाए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आपको साइन और कॉस देखने के बाद आपको एक चीज याद आना चाहिए। आई थिंक मैं वो फॉर्मूला बताया नहीं था, बता देता हूँ, सॉरी। ये टेन थीटा जो इक्वल टू होता है ना, टेन थीटा इक्वल टू, आप इधर साइड में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम जानते हैं कि टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए आगे, यहाँ से आगे ये दोनों आप पहले अच्छा से नोट कर लिया, और इसके अलावा जितना है मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, इसके अलावा जितना मैं बता चुका हूँ। अच्छा ठीक है, ये कॉस है, कॉस इधर इसमें मल्टीप्लाई में, गुना में, कॉस इधर जब इस साइड आएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो किसमें आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और इधर कितना बच जाएगा √3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा √3, ध्यान दीजिएगा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है, टेन थीटा √3 हो गया। अब देखिए, अब आपको जब भी इधर अगर मान लीजिए कुछ भी है, ऐसा कुछ है कॉस थीटा बराबर 2 या कॉस थीटा बराबर √3/2 कुछ भी है, तो आप देखिएगा ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू टेन थीटा के किस एंगल पे आ रहा है, टेन थीटा के किस एंगल पे आ रहा है। तो टेन थीटा के किस एंगल पे √3 आता है, टेन थीटा के किस एंगल पे √3 आता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, पहले मैं बता चुका हूँ, तो टेन थीटा इक्वल टू √3 जो होता है टेन के किस वैल्यू में आता है, टेन 60 पे आता है, किस पे आता है टेन 60 पे आता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा और टेन थीटा तो खत्म हो जाएगा, बट अब काटिएगा नहीं, काटना नहीं है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री में ये रूल है कि आपको इसको ऐसे ये काटना नहीं है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसा कभी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है ना। आपको इसको काटना नहीं है। तो टेन थीटा तो हट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या थीटा बच जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब जब थीटा इक्वल टू आपका 60 डिग्री निकल गया, तब यहाँ से आप साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ तक आ गया,
हम थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आइए यहाँ पे साइन थीटा कह रहा है, साइन थीटा का वैल्यू कह रहा है, तो थीटा का मान कितना निकाले 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे। साइन साइड कितना होता है √3/2। ठीक है, आप पिछले के वीडियो में ये वाला मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है कितना, हाफ होता है, ठीक है ना। आंसर हो गया नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। ये मैं 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ, हम धीरे धीरे अब कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे में अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू √m² माइनस n² बटा n। तब आपको निकालना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये दोनों का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। ये हमको गिवन है और वो हमको निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे tan थीटा m² माइनस n², ये तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर जो होता है वो p/b होता है। क्या होता है p/b, यानी p का मान जो है ये है, p का मान क्या है ये, अब b का मान क्या है ये। जब p और b का मान दे दिया गया तो h का मान नहीं निकाल पाएंगे। h का मान देखो यहाँ पे इसलिए निकाल रहे हैं ना, क्योंकि साइन थीटा में जो होता है, साइन थीटा जो होता है p/h होता है। हमको साइन थीटा का मान निकालने के लिए h का वैल्यू जानना जरूरी है। और cos थीटा भी का जो मान होता है b/h होता है, तो वहां भी हमको h का जरूरत है, इसीलिए हम h का वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो h का वैल्यू हम बाय पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, h बराबर √p² प्लस b²। p का मान कितना है, p का मान m² माइनस n², इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और प्लस n², ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है रूट के ऊपर स्क्वायर है, रूट के ऊपर स्क्वायर है कि नहीं, इस पूरे रूट के ऊपर स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रूट हमेशा क्या होता है कट जाता है, क्या होता है कट जाता है इसीलिए, क्योंकि देखिए इसको अब मैं काटता नहीं हूँ, मैं पहले आपको अच्छा से बता देता हूँ। इसको जब मैं ऐसे करूँगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ m² माइनस n²। रूट है तो रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है एक पावर 1/2, ठीक है ना। और इस पे भी कितना स्क्वायर है 2। अब घात घातांक में पढ़े होंगे कि जब भी ऐसा रहे तो ये दोनों आपस में क्या रहता है मल्टीप्लाई रहता है, तो ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, प्लस n² है रहने देना। आगे बढ़ते हैं, ये कितना बच गया m² माइनस n² प्लस n² प्लस n² माइनस n² कट गया, बच गया क्या ओनली m²। जब m² बच गया, क्या बच गया √m²। इसको हम क्या लिख सकते हैं सिर्फ m लिख सकते हैं, यानी h बराबर हमारा वैल्यू निकल चुका है, क्या निकल चुका है m। जब h बराबर निकल ही गया, p बराबर हमको दिया गया है और b बराबर भी हमको दिया गया है, तो यहाँ से sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। तो sin थीटा का मान से निकालेंगे तो sin थीटा p/h होता है। p का मान कितना है, p का मान √m² माइनस n², ठीक है। और h का मान कितना दिया गया m, यानी ये आंसर हो गया पहला आंसर। दूसरा का आंसर क्या है cos थीटा बराबर होता है b/h होता है। b का मान कितना है, b का मान हमको n गिवन है, n दिया गया, h का मान कितना है। आपका चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता हुआ, ठीक है। अब आज का क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम रोज ऐसे ही 5 क्वेश्चन देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। उसके बाद इसके जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। अब लास्ट वाला है थोड़ा क्वेश्चन पे आप अच्छा से गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा और आपको समझ में भी अच्छा से आएगा, ठीक है ना। तो
तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया, ठीक है ना। अब तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि cos थीटा -1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा बराबर -1/5। इतना आपको क्या करना है, इतना आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, -1/5 आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, साइन थीटा सबसे पहले जो दिया गया उस पर ध्यान देना है, दिया गया हमको ये, इस पे ध्यान देना है। तो साइन थीटा इजकल टू क्या दिया गया, 3/5, और साइन थीटा का हम जानते हैं वैल्यू क्या होता है, P/H होता है। तो हमको P दे दिया गया है। अब देखिए ये तो हमको दिया गया है, अब देखना है हमको निकालना है। अब निकालना हमको क्या, अगर ये दोनों से काम चल जाता है तब तो ठीक है, कुछ नहीं निकालना है। लेकिन ये दोनों से काम चलेगा, देखिए तो cos थीटा है, cos थीटा में क्या हमको चाहिए, B/H। H तो है लेकिन B है नहीं है, नहीं ना है। उसी तरह tan थीटा में, tan थीटा में P/B, P तो है लेकिन B है नहीं है। उसी तरह cot थीटा में भी B/P, P तो है लेकिन B है नहीं है, यानी हमको B तो हर हाल में चाहिए। तो जब B का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से B का वैल्यू क्या हो जाएगा, h² माइनस P²। h का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर ये √16 यानी बराबर 4। B का मान निकल गया है, यानी अब हमको जो चाहिए हम निकल गया, ठीक है। अब देखिए हमको ये पूरे क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिख रहा है, cos थीटा दिख रहा है, tan थीटा दिख रहा है और cot थीटा दिख रहा है। सर सबका मान लिख देते हैं पहले। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा हम जानते हैं क्या होता है, B/H होता है। B का मान कितना दिया गया, B का मान हम निकाले हैं 4, H का मान कितना दिया 5, 4/5 हो जाएगा, ओके। tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, P/B। P का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब B का मान कितना दिया गया है, B का मान कितना निकाले हम, 4 निकाले हैं। उसी तरह एक और है cot थीटा है, cot थीटा भी देख ही लेते हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट हम इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन सोचे थोड़ा सीरियल वाइज में अच्छा से इसको आराम से इसको यहाँ पे साइड में ला करके मैंने उसका सॉल्यूशन किया, फिर इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे रख दूंगा। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा जो बराबर होता है B/P होता है। B कितना है, 4 है, और P कितना है, 3 है। निकल गया सबका वैल्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू और cot थीटा का वैल्यू हम सीधा इस क्वेश्चन में रख देंगे, इस क्वेश्चन में रख देंगे, ठीक है। पहले इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। cos थीटा का वैल्यू कितना आया है, cos थीटा का वैल्यू 4/5 आया है। tan थीटा का वैल्यू कितना लाया है, 3/4 लाया है। और cot थीटा का वैल्यू जो है 4/3 है। एक बात आप सब ध्यान दीजिए, ये प्रूफ करने वाला में जो होता है, इस साइड वाले को बराबर के पहले जो होता है उसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के उस साइड जो होता है उसको बोलते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड। तो हमको ये चाहिए, राइट हैंड साइड में ये चाहिए। चलिए इसमें हम रखते हैं, ये सारा वैल्यू इसमें रखते हैं, ये सारा वैल्यू cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा का वैल्यू जो हम निकाले हैं, इसको हम डायरेक्ट भी रख सकते थे यहाँ, लेकिन मैं थोड़ा आराम वे से आप सब आराम से समझे इसको थोड़ा, उसको उसके लिए मैं इसको थोड़ा साइड में निकाल के जो था उसको मैं साइड में पहले वैल्यू निकाल दिया, उसके बाद मैं इसको इसमें रख दूंगा मान, ठीक है ना। चलिए cos थीटा का मान कितना है, 4/5, 4/5 माइनस है, -1 बटा है, तो tan थीटा का मान जो है 3/4 आया है, पूरा बटा है, ठीक है। उसके आगे 2, cot थीटा का मान जो आया है 4/3
2 तो मल्टीप्लाई में ना है, तो 2 गुना 4/3। इतना बात समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये वाला, ये तो मेन बटा है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, मेन बटा के इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये तो बदल जाएगा, यानी ये कितना बन जाएगा, ये 4 नीचे था, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं, ये सब तो भिन्न का जोड़ है, ये सब तो आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और नीचे कितना आता है, नीचे नीचे कितना आता है, 8/3 आ रहा है। ये मेन बटा है, क्या है ये, मेन बटा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कितना आ गया, -8/15। ये मेन बटे ऊपर जाएगा तो 3 कहाँ चला जाएगा, 3 नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 8 ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 8 से 8 खत्म हो जाएगा, और 3 से क्या आ जाएगा, 5 खत्म, यानी बच गया क्या, माइनस, तो -1/5 बच गया। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 1/5, और वही यही वैल्यू हमको राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में दिया गया है, यानी ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ होता हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।